अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना वकास कादरी और आप देख रहे हैं मुस्तफ़वी टीवी। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, कल से पाकिस्तान में फिर लॉकडाउन की सूरत हाल नज़र आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अचानक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, तो इस वजह से बहुत सारे दोस्त परेशान हैं, बहुत सारे कारोबारी अफराद टेंशन का शिकार हैं। तो इस हवाले से आज एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। तो जो दोस्त आज चैनल पर नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की मज़ीद वीडियोस बर वक्त मिल सके। तो बात कुछ इस तरह से है, मेरे कुछ दोस्त बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, मैं भी एक बिज़नेसमैन हूँ। हमारा तो आपको पता है काफ़ी देर से बिज़नेस बंद है। ट्रैवल एजेंसी मेरी थी अपनी, तो वो अभी भी मौजूद है, ऑफिस बंद हैं, निज़ाम इतना अभी ओपन नहीं हुआ। तो ज़ाहिर बात है किराए वो हम माहाना तौर पे दे रहे हैं और मंथली जो हमारे अखराजात हैं वो भी हम कर रहे हैं, जिस वजह से काफ़ी मामलात डिस्टर्ब हैं। तो सेम इसी तरह जो दोस्त बिज़नेस से वाबस्ता हैं, जो कारोबार से जिनका शौक़ और ज़ौक़ है और कारोबार से वाबस्ता हैं, उनको पता है कि ईद के इन दिनों में उनके लिए कितना बड़ा बिज़नेस होता है और वो फिर चांद रात वो कितना बिज़नेस करते हैं। और इसी वजह से उनके साथ हज़ारों लोग, मज़दूर तबका उनके साथ अटैच होता है और वो रात एक एक रात के लिए भी लोगों को लेकर आते हैं। तो इस लॉकडाउन की वजह से जो दोबारा शुरू हुआ, तो इस वजह से काफ़ी दोस्त बेरोज़गार फिर हो गए और काफ़ी दोस्त परेशान हैं। और वो तबका जो तो करोड़ों अरबों में खेल रहा है, उनको तो शायद ये महसूस इतना ना हो, लेकिन वो गरीब, मस्कीन, यतीम लोग जिनका घर का चूल्हा इस ईद पर कुछ दिन ईद के लगा कर उनके महीनों की कमाई जो है वो करते थे और फिर अपने घर का चूल्हा जलाते थे, उनका क्या बनेगा। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इन सारे इक़दामात करने से जो उनको बेनिफिट नज़र आ रहा है वो सिर्फ यही है, वो चाहते हैं कि शायद कोरोना फैलने से रुक जाएगा। मेरी मोतबाना गुजारिश है तमाम वज़ारा से, तमाम आला हुकाम से कि ये जो ईद के बाद, छोटी ईद के बाद ये पूरे 2-2.5 महीने ये लॉकडाउन ओपन रहा, लोग बाज़ारों में घूमते रहे, मार्केटों में घूमते रहे, फिर ट्रांसपोर्ट चल रही है, लोग शहरों में, दूसरे शहरों में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। क्या इन हालात में कोरोना नहीं फैलता? क्या सिर्फ 2-3 दिन जो ईद से पहले थे, इन दिनों में ही कोरोना ने फैलना था? तो मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें गरीब, मस्कीन, यतीम का एहसास होना चाहिए। और जिन लोगों ने बिज़नेस पे इन्वेस्ट किया हुआ है, आज उन लोगों का जो हाल हो रहा है, वो बेचारे क्या करेंगे? वो फिर तंग आकर रोडों पे निकलेंगे, फिर तंग आकर पर वो सड़कों पे एहतजाज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो लिहाजा इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, आपका हक बनता है कि आप एक एक चीज़ का बगौर जायज़ा लिया करें कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, तो फिर कोई फ़ैसला किया करें। अचानक फ़ैसला कर देना, उससे बहुत सारा नुकसान होता है और अब भी इसमें अमीर लोगों का कुछ नहीं होगा, गरीब लोगों का ज़्यादा नुकसान होगा और गरीब लोग ज़्यादा पिसेंगे। तो लिहाजा हमारी आपसे मोदबाना गुजारिश है कि जब भी इस तरह का कोई कदम उठाना हो तो बराए मेहरबानी जुमला हर तरह के लोगों को देख कर उठाया जाए। कितने गरीब मस्कीन लोग हैं जो आज लॉकडाउन की वजह से घरों में बैठे होंगे, उनके मालकान की दुकानें ओपन नहीं होंगी। बताएं वो लोग ईद कैसे करेंगे, वो लोग अपना गुजर बसर कैसे करेंगे? हम तो खुशियां मना रहे होंगे, आप भी घरों में बैठे खुशियां मना रहे होंगे, अजीज़ अकरबा से मिल रहे होंगे, कुर्बानी का गोश्त और उसके फिर टिक्के कबाब पता नहीं क्या कुछ बना के खा रहे होंगे। लेकिन वो गरीब लोग जिनके लिए ये ईद के दिन बड़े अहम थे, वो बेचारे क्या करेंगे?
वो अपने घर वालों को क्या ला कर देंगे, घर वालों के लिए क्या खरीद कर देंगे, जब उनके पास पैसा नहीं होगा वो बेचारे क्या करेंगे। तो लिहाजा गरीबों का भी सोचा करें और गरीबों का आपके अंदर एहसास होना चाहिए। तो जब भी कोई फ़ैसला करें, जब भी कोई स्टेप लें, तो पहले गरीबों का ज़रूर सोचा करें। इंशाअल्लाह दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।